हेलो एवरीवन, चलिए हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा टॉपिक है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमें ऐसे सॉल्यूशन पढ़ाना था, बट हमने कहा था कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है पहले हम लोग उसको कवर कर लें, तो हम लोग आज स्टार्ट करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चलिए ओके, तो काइंडली हमारे साथ बने रहिए। और आप लोग सबसे बार बार कहते हैं कि देखिए ये जो अभी दौर है इसमें हमने देखा अभी जैसे सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐड आते हैं बड़े बड़े कोचिंग्स का, तो काइंडली किसी से पैसे दे के इनरोल मत होइए। अभी आपको अच्छे अच्छे टीचर्स का लेक्चर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। सो दैट काइंडली थोड़ा सा घर में एक टीचिंग का माहौल बना के पढ़िए, थोड़ा सा सिंसियरली नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए, बड़े अच्छे से बनेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखिए व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आपको एक चीज़ पता होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। वो केवल बस इंटर कन्वर्जन होता है। तो इंटर कन्वर्जन किसका किस में होता है, गौर से देखिएगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन किस में, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन किस में, केमिकल एनर्जी में, और फिर से केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये जो इंटर कन्वर्जन होता है, दिस इंटर कन्वर्जन ऑफ दीज टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, कौन सा है, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल एंड केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, दिस इज स्टडीड अंडर द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो साइंस है जो इंटर कन्वर्जन किसका स्टडी करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का। यानी कि इसमें दो पार्ट हुआ, एक पार्ट हुआ जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से किस में जाएगा, केमिकल में। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। कहोगे याद कैसे रहा, मतलब लाइसिस मतलब क्या है, टूटना। इलेक्ट्रो मतलब कुछ वो करंट जो है वो टूट रहा है, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब कुछ करंट टूटा तो कुछ दूसरा चीज़ बनेगा। तो इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लाइसिस हो रहा है और बन क्या रहा है, केमिकल एनर्जी। ये जहाँ होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। वहाँ पे हमने नहीं लिखा है, ये छोड़िए, ज़रूरत नहीं है, नीचे लिखा हुआ है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, सॉरी, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। जहाँ होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब देखिए कहता है केमिकल एनर्जी का जो कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। फिर से सुनिएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का किस में कन्वर्जन है, केमिकल में, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। अब वही केमिकल एनर्जी अब कहाँ जा रहा है, इलेक्ट्रिकल। तो केमिकल एनर्जी, एक बात बताओ, कहाँ से आया हो, किसी केमिकल रिएक्शन से हुआ होगा, और वो किस में जा रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, यानी कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। ये होता कहाँ है, तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन कहता है टेक्स प्लेस इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो तरह का, एक कंसंट्रेशन सेल और दूसरा गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल, डैनियल सेल या केमिकल सेल, ये एक ही तरह के होते हैं। चलिए, यानी ये कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए इसका स्टेटमेंट मैंने लिख दिया है, हम लोग एक बार फिर से उसको देखेंगे। कहता है ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में किसका कन्वर्जन हमने देखा, इलेक्ट्रिकल का केमिकल में और केमिकल का इलेक्ट्रिकल में, इसी का इंटर कन्वर्जन। अब कहता है इसमें दो पार्ट था, जब मेरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में जा रहा था, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस एंड इट टेक्स प्लेस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्लियर है। अब कहता है कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, chemical energy into electrical energy is called electrochemical reaction and it takes place in electrochemical cell। तो कोई भी केमिकल एनर्जी अगर कहीं से बन रहा होगा तो आपको वो कौन होगा, कि उस केमिकल रिएक्शन होगा और उससे किस में कन्वर्ट हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। ये जहाँ बना और जहाँ होगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब आते हैं आगे, इसको पढ़ने से पहले, जैसे हमें गैल्वेनिक सेल पढ़ना है, उसे पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के विषय में जानना है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिस पे अगर आपको कमांड हो जाए तो याद रखिएगा, तकरीबन 100 क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चंस, ऐसे हम नहीं कह रहे कि इससे डायरेक्ट लग जाएंगे, लेकिन इसके एप्लीकेशन से आपको मिल जाते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के एप्लीकेशन से। तो
कोशिश करेंगे आज हम आपको याद करा दें। चलिए इसके पहले हम लोग इसको समझने के लिए एक रिडॉक्स रिएक्शन का हम एग्जांपल लेते हैं, जो रिएक्शन यहाँ पे गैल्वेनिक सेल में होता है। गौर से देखो, जिंक 0 से कहाँ जा रहा है, जिंक +2 में, और कॉपर +2 से कहाँ जा रहा है, कॉपर। एक चीज़ आप याद रखेंगे, किसी भी एटम पे जो भी चार्ज होता है, एक एटम पे जो भी चार्ज होता है, तो चार्ज पर एटम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। आगे चल के हम जब रिडॉक्स में हम लोग जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि एक्चुअल में दोनों में थोड़ा सा डिफरेंसेस है, बट नियर अबाउट दोनों सेम होता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, चार्ज पर एटम। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना चार्ज है, 0, यहाँ है +2, यहाँ जेडन पे +2, यहाँ कॉपर पे 0, यानी इस जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, 0, इस कॉपर का कितना, +2। तो ये क्लियर रहना चाहिए, जो भी चार्ज किसी भी एक एटम पे होता है, चाहे वो मॉलिक्यूल में रहे या फ्री स्टेट में रहे, तो दैट इज कॉल्ड इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहाँ पे रेडॉक्स में दो फिनोमेना पढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। गौर से देखो, रिडक्शन देखो याद करने के लिए हम ऐसे ही बताते हैं। होता क्या है, रिडक्शन में कहीं भी जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कहीं इलेक्ट्रॉन अगर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसकी चार्ज को घटा देता है। तो चार्ज घटेगा तो क्या घटेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऐसे भी डिक्रीज को हम क्या करते हैं, रिड्यूस हो जाना। तो चार्ज का घटना याद रखोगे, रिड्यूस हो जाना यानी रिडक्शन। फिर से बोलो, चार्ज का घट जाना यानी रिड्यूस होना, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। क्लियर है। तो जस्ट इसका उल्टा चार्ज का बढ़ जाना, ऑक्सीडेशन। एकदम कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर रखिएगा। फिर से बोलिए, चार्ज किसी भी एटम पे होता है वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट का घटना, पहले एकदम इसी को दिमाग में बैठाओ, घट गया तो रिडक्शन और बढ़ गया तो ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे देखो, जिंक जो है वो 0 से कहाँ गया, +2 में, यानी इसका चार्ज बढ़ा तो चार्ज का बढ़ना, ऑक्सीडेशन। कॉपर जो है +2 से कहाँ जा रहा है, 0 में, तो इसका चार्ज घटा तो चार्ज का घटना, रिडक्शन। क्लियर है कंसेप्ट। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा यहाँ पे एजेंट का कंसेप्ट लेंगे। हम लोग थोड़ा सा एजेंट का कंसेप्ट लेंगे। देखिए, एजेंट ही से कहते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ जिसके कारण कोई भी काम पॉसिबल हो सके, काम जिसके कारण पॉसिबल हो सके, रीज़न टू वर्क, मतलब काम कोई भी, जैसे टिकट एजेंट है, ट्रेवलर एजेंट है, वो आपके काम को क्या किया, आसान बना दिया। कोई भी इनडायरेक्ट पर्सन है जो कि वो काम आपको मदद कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एजेंट। यहाँ पे दो एजेंट आता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाम से समझिएगा, ऑक्सीडेशन करवाने वाला, काउजेज ऑक्सीडेशन। हिंदी में भी मैंने लिख दिया है ऑक्सीडेशन करवाने वाला, लेकिन वो खुद कहाँ जाएगा, खुद कहाँ जाएगा, रिडक्शन में, सेल्फ अंडरगोज रिडक्शन। ये चीज़ नहीं समझ में आता है लोग को, अभी मैं उस पर जाके फिर से समझाऊंगा। रिड्यूसिंग एजेंट काउजेज रिडक्शन, मतलब रिडक्शन करवाने वाला, लेकिन वो खुद कहाँ जाएगा, ऑक्सीडेशन। जैसे देखो, देखो क्लासरूम में मैं बड़े अच्छे से समझाता, बट यहाँ पे चूँकि कहते हैं ना फेशियल कांटेक्ट, कोई बात नहीं, कोशिश करूँगा मैं कि बोर्ड का भी टीचिंग आपको मैं अपलोड करूं। अभी यहाँ देखो, जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। जिंक का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। लेकिन ये जिंक का जो ऑक्सीडेशन हुआ, तो गौर से देखो, जब जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ तो यही जिंक कॉपर का क्या करा रहा है, रिडक्शन करवा रहा है। अरे जिंक का ना अपना ऑक्सीडेशन है, लेकिन ये कॉपर का क्या करवा है, रिडक्शन करवा है। क्यों, क्योंकि एक बात बताओ, ये ऐसा तो है नहीं कि जिंक जब ऑक्सीडेशन में गया होगा तो चूंकि ये इलेक्ट्रॉन दिया होगा, वही इलेक्ट्रॉन ले करके कॉपर कहाँ गया है, रिडक्शन में। तो सिंपल है, इस जिंक के कारण कॉपर का क्या हुआ, रिडक्शन, यानी जिंक बना रिडक्शन करवाने वाला यानी रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन इसका खुद का क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन। तो एकदम दिमाग में इसको क्लियर कर लीजिए, एकदम क्लियर कर लीजिए कि अगर दो चीज़ है, एक का अगर ऑक्सीडेशन हुआ तो वो दूसरे का क्या करवाएगा, रिडक्शन, और रिडक्शन करवाने वाला क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग, यानी जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए फिर से समझिए, जिंक का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, यानी जिंक जो है खुद गया ऑक्सीडेशन में तो दूसरे को किस में ले जाएगा, रिडक्शन में, और रिडक्शन करवाने वाला रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे समझो, ये कॉपर 2+ था, तो ये क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार था, तब तो जिंक इलेक्ट्रॉन दिया,
यानी जिंक जो इलेक्ट्रॉन दिया किसके कारण, कॉपर 2+ के कारण, यानी कॉपर 2+ बना जिंक का ऑक्सीडेशन करवाने वाला यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है? नहीं अगर समझ में आता है तो ऐसे समझ, जैसे मान लो कोई 2 पर्सन है ए और बी, ए मान लो ऑक्सीडेशन में गया और बी जो है वो गया आपका रिडक्शन में, बी गया किस में, रिडक्शन में। तो एक बात बताओ, अगर ए ऑक्सीडेशन में गया तो ऑफकोर्स ए खुद गया ऑक्सीडेशन में, लेकिन बी कहाँ गया, रिडक्शन में। तो ए जब खुद गया ऑक्सीडेशन में तो खुद का तो ऑक्सीडेशन करवाएगा नहीं, यानी बी बनेगा ए का ऑक्सीडेशन करवाने वाला, और ए जब खुद चला गया ऑक्सीडेशन में तो ये बी का क्या करवाएगा, रिडक्शन, तो ये बन जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो सिंपल सा चीज़ है, ऐसे याद रखो, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलो फिर से बोलो, चार्ज का बढ़ना ऑक्सीडेशन, चार्ज का घटना रिडक्शन। अब कहता है जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट और जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए अब यहाँ आते हैं मेन चीज़ पे, ट्रिक्स फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखो मैंने भी बहुत सारे ट्रिक्स आजकल देखा है आप लोगों को अपलोड करते हुए, बट मैं जो ट्रिक्स दे रहा हूँ अगर आप फॉलो कर सकते हो तो फॉलो करो, बहुत ही आसान है। देखो एक जैसे नाम है लेट प्रोफेसर BCS मैजेंटल, लेट प्रोफेसर BCS मैजेंटल, उसके बाद हाइड्रोजन और क्वाइनेज मेटल कॉपर सिल्वर गोल्ड। फिर से बोलो एक बार, लेट प्रोफेसर BCS मैजेंटल, हाइड्रोजन कॉपर सिल्वर गोल्ड। कम से कम आप इसे 2 बार 3 बार बोलिए और उसको लिखने की कोशिश कीजिएगा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर से बोलिएगा, लेट प्रोफेसर BCS मैजेंटल, मतलब कोई एक प्रोफेसर साहब थे जिनका इंतकाल हो गया, नाम था BCS, टाइटल था मैजेंटल, आगे लगा दिया हमने हाइड्रोजन, उसके बाद क्वाइनेज मेटल है कौन कौन, कॉपर सिल्वर और गोल्ड। कहोगे सर इधर जो ऐसे हैलोजन दिखाया वो क्या है, वो देखो वाकई में वो हैलोजन है। क्या है, ये जो गोल्ड था, गोल्ड के बाद में है फ्लोरीन, यानी उल्टा डायरेक्शन में अब हैलोजन अरेंज करना, फ्लोरीन, उसका गोल्ड और सिल्वर के बीच में 2 है, क्लोरीन और ब्रोमीन, और फिर गोल्ड और सिल्वर और कॉपर के बीच में कौन है, आयोडीन। फिर से सुनो, लेट प्रोफेसर BCS मैजेंटल, हाइड्रोजन कॉपर सिल्वर गोल्ड, उल्टा अरेंज कीजिए कौन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। चलिए इसको हम लोग लिस्ट में एक बार देखते हैं। चलिएगा देखिएगा, लेट प्रोफेसर BCS मैजेंटल हो गया, हाइड्रोजन यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं कौन से, देखिए कॉपर सिल्वर गोल्ड, हमने क्या बोला था, नीचे से ऊपर जाइए, नीचे से ऊपर जाना है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एक साथ और आयोडीन, बस इतना ही चीज़ आपको दिमाग में रखना है। चलिए अब कैसे कैसे है एक एक करके हम सारा एलिमेंट्स लेते हैं। कौन से देखिए, प्रोफेसर मतलब लेट मतलब लिथियम, प्रोफेसर मतलब पोटासियम, यहाँ गौर से देखते जाइएगा, बेरियम कैल्शियम सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक आयरन निकेल टीन और लेड। अब आपको दिमाग में रखना है क्या, जिंक और आयरन के बीच इसको थोड़ा सा लिख लीजिएगा, क्रोमियम होता है, और आयरन और निकेल के बीच कैडमियम 2+ होता है, तो इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। चलिए पहले हमने एलिमेंट को अरेंज कर दे, फिर आगे सोचेंगे। अब था हाइड्रोजन कॉपर सिल्वर गोल्ड और नीचे से फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। हाइड्रोजन ये मेरा रेफरेंस में आ जाता है, कैसे रेफरेंस में आता है वो भी जस्ट बताएंगे। यहाँ कॉपर है, उसके बाद आयोडीन, यहाँ सिल्वर, आयोडीन के बाद जैसे हमने आपको बताया था आयोडीन, कॉपर सिल्वर गोल्ड पहले याद कर लो, फिर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, शायद एलिमेंट आपको एक बार समझ में आ गया होगा। ट्रिक अगर याद है तो ये बहुत ही आसान है। गौर से देखो, अब इसके वैल्यू पे हम लोग आएंगे, इसको कैसे हमने अरेंज करा है। चलिए बताइएगा, यहाँ हमने लिया रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब इसका जो ताकत होगा रिड्यूस होने का, खुद का रिडक्शन में जाने का वो ताकत है। देखो तो ये कैसा ताकत है, निगेटिव, यानी ये जो है ये अगर इलेक्ट्रॉन लेकर के लिथियम अगर 0 में चला जाता है तो इसका है रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम पाया गया है। ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, -3.05 वोल्ट सबसे कम अगर रिडक्शन पोटेंशियल है। एक बात बताओ, अगर सबसे कम है यानी रिडक्शन का ताकत इसका सबसे कम है, सबसे कम है
यानी ये रिडक्शन में नहीं जाएगा। एक बात बताओ, रिडक्शन में नहीं जाएगा तो किस में जाएगा? ऑक्सीडेशन में। और जो ऑक्सीडेशन में जाता है उसको क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। यानी स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हमको कौन मिला? लिथियम। तो ऊपर से जब नीचे आ रहे हैं तो वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रहा है। हाइड्रोजन का कितना वैल्यू है? 0। इसीलिए हाइड्रोजन को रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी कहा गया है। आगे चल के इसे हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। अब आइए नीचे, ट्रिक फिर से बोलिए, कॉपर सिल्वर गोल्ड, कॉपर सिल्वर गोल्ड, उल्टा चलिए, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। कौन से देखिए, अब फिर ऊपर से जब हम नीचे आ रहे हैं तो ये वैल्यू बढ़ रहा है। सबसे ज़्यादा वैल्यू फ्लोरीन का पाया गया है, कितना? +2 पॉइंट। यानी इसका रिडक्शन का ताकत सबसे ज़्यादा है, तो ये रिडक्शन में जाएगा। और जो रिडक्शन में जाता है वो क्या कहलाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो दो तो आपके क्वेश्चन यहीं से पकड़ में आ गए कि सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन? फ्लोरीन। सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन? लिथियम। चलिए, ये क्लियर है? अगर नहीं क्लियर है तो काइंडली आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, कम से कम वीडियो को 2 बार देखिए एकदम, और लिखिए, बिना लिखे नहीं, बिना लिखे ट्रिक्स वगैरह देखिए। ट्रिक्स का भरमार पड़ा है, बट वैसा ट्रिक्स बनाइए जो याद हो सके। फिर से एक बार देख लीजिए, लेड प्रोफेसर BCS मैजेंटल हाइड्रोजन, कॉपर सिल्वर गोल्ड, हैलोजन को उल्टा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। फिर से बोलिएगा, लेड प्रोफेसर BCS मैजेंटल हाइड्रोजन, कॉपर सिल्वर गोल्ड, हैलोजन को उल्टे डायरेक्शन में अरेंज करना है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। शायद क्लियर हो गया। चलिए अब आगे आते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। देखिए, हमने जानबूझ के यहाँ हिंदी में स्टेटमेंट लिखा है। तो कहता है अगर मान लो किसी का वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल का कम है, यानी उसका जो, देखो पोटेंशियल का लिटरल मीनिंग समझो। पोटेंशियल का मीनिंग होता है ताकत। तो कौन सा ताकत? उसका खुद का रिड्यूस होने का ताकत, सेल्फ रिडक्शन होने का ताकत कम होगा। तो जब रिडक्शन का ताकत कम तो ऑक्सीडेशन का ताकत ज़्यादा। और किसी का जब ऑक्सीडेशन का ताकत ज़्यादा है तो वो खुद कहाँ जाएगा? ऑक्सीडेशन में। और जो ऑक्सीडेशन में जाता है सो रिड्यूसिंग एजेंट। ये कंसेप्ट क्लियर है? एकदम फिर से समझिएगा। देखिए, अच्छे अच्छे लोग को मैंने देखा है ये सब चीज़ नहीं समझाते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल कम है यानी कि रिडक्शन का ताकत कम है, तो रिडक्शन यानी किस में जाएगा? ऑक्सीडेशन में जाएगा। और जो ऑक्सीडेशन में जाता है वो कौन सा एजेंट? जो ऑक्सीडेशन में जाता है सो रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखिए इसी का एग्जांपल, जैसे लिथियम। लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल मिनिमम है, सबसे कम है। तो सबसे कम है तो इसका ये ऑफ कोर्स रिडक्शन में नहीं जाएगा, ये ऑक्सीडेशन में जाएगा। और ऑक्सीडेशन में जाएगा तो कौन सा एजेंट होगा? ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और चूंकि सबसे कम वैल्यू है तो ये मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। चलिए जस्ट इसको उल्टा तरह से समझिए। किसी का अगर रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू बहुत ज़्यादा है यानी वो सेल्फ रिडक्शन में होने का ताकत उसका ज़्यादा होगा, तो कहाँ जाएगा? रिडक्शन में। और जो रिडक्शन में जाता है सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे फ्लोरीन का एक एग्जांपल लो, फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ दिया गया सबसे ज़्यादा है, तो रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा यानी कि रिडक्शन में जाएगा। और रिडक्शन में जाएगा चूँकि वैल्यू सबसे ज़्यादा है तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए अब इसका तीसरा एक्सप्लेनेशन, इसका एप्लीकेशन अब समझते हैं। जैसे देखो, जिंक था, हमने CuSO4 सॉल्यूशन से ट्रीट कराया तो ये ZnSO4 बन गया और कॉपर यहाँ से ये डिपॉजिट हो जाता है जाकर के प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। यहाँ पे हमें सॉलिड दिखाना चाहिए था। चेक कर छोड़ी। हमने एक चीज़ अभी देखा कि जिंक का पोजीशन कहाँ था? ऊपर, वो निगेटिव में था, हाइड्रोजन से ऊपर। इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम था और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा था। अभी हमने पढ़ा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा उसका रिडक्शन होगा, जिसका कम उसका ऑक्सीडेशन होगा। सिंपल सा है। अब कहता है कि एलिमेंट हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल लाइक जिंक, तो कम है रिडक्शन पोटेंशियल तो रिडक्शन में नहीं जाके किस में जाएगा? ऑक्सीडेशन। ठीक है। डिस्प्लेसेस एलिमेंट ऑफ हायर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल लाइक कॉपर, जिसका हायर वैल्यू है रिडक्शन पोटेंशियल का, उसको कहता है उसके साल्ट सॉल्यूशन से वो डिस्प्लेस कर देता है। ये नहीं समझ में आता है, यही हमने कहा था कि क्वेश्चन यहीं से पकड़ में आता है। ऐसे याद करो, जिससे जो टेबल हमने बताया है कि ऊपर वाला एलिमेंट यानी हाइड्रोजन से ऊपर जिसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में है उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और नीचे वाले का क्या होगा? रिडक्शन। और ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले को क्या करेगा? उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करेगा। फिर से समझो, जिंक का पोजीशन कहाँ था? ऊपर,
कॉपर का पोजीशन कहाँ था, नीचे, तो कॉपर के साल्ट सॉल्यूशन से जिंक ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो यही चीज़ हम बताना चाह रहे हैं, जिसका पोजीशन ऊपर है उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, वो अपने से नीचे वाले एलिमेंट को उसके साल्ट सॉल्यूशन से, ये सॉल्यूशन है, साल्ट सॉल्यूशन से क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया। इस कंसेप्ट को जितना बार आप रिवाइज कर सकते हो करो, बहुत ज़्यादा इसका एप्लीकेशन है। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही, फिर फर्दर वीडियोस के लिए बने रहिए, काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम स्टूडेंट तक फॉरवर्ड कीजिए, ठीक है। और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और थोड़ा सा सीरियसली पढ़िएगा, ऐसा नहीं कि बस टाइम बिता रहे हैं, थोड़ा सा यूटिलाइज़ कीजिए सही से, ओके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, हमें भी आपका इनकरेजमेंट मिलेगा, ओके। थैंक यू।